चीनी का रोज़ा जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और मेरा जो केडी ब्लॉक के माध्यम से जो लोगों को मेरा समझाने का या लोगों से राय लेने का या लोगों से विचार विमर्श करने का मेरा जो फोकस होता है वो यही होता है, शासन प्रशासन को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेकर कि लोगों को न्याय मिल पा रहा है, लोगों के साथ न्याय व्यवस्था बढ़िया हो पा रही है, शासन प्रशासन किस दृष्टि से समाज को देख रहा है, किस दृष्टि से लोगों के जो है साथ व्यवहार प्रशासन कर रहा है, ये सारी बातों को लेकर मैं केडी ब्लॉक के माध्यम से सरकार को संदेश देने का प्रयास करता हूं। तो आज मैं ऐतिहासिक जगह आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी हरियाली है और इधर भी पार्क है, चारों तरफ पार्क है और आप देख सकते हो कि इधर भी है, इधर भी जो है ये काफ़ी पुराना ऐतिहासिक करीब 300 वर्ष पुराना ये ऐतिहासिक गुम्बद है जिसे चीनी रोज़ा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। तो आज मैं इस चीनी रोज़ा के जगह पर, ऐतिहासिक जगह पर लोगों के विचार विमर्श करने का प्रयास करूँगा और लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर एक बहन जी उपस्थित हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? गरिमा। जोर से बोलिए। गरिमा नाम है। गरिमा नाम है। ये बताइए गरिमा जी, आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं जी। ये बताइए कि हम अगर शासन की बात करें, शासन में सारे पदाधिकारी होते हैं, पुलिस प्रशासन भी होता है, अन्य विभाग भी होते हैं, और जहां करप्शन की बात की जाए कि जो न्याय व्यवस्था जो बनती है, न्याय जो व्यवस्था बनती है वो न्याय व्यवस्था क्यों बनती है? न्याय व्यवस्था जनता के सुरक्षा के लिए बनती है। क्या वास्तव में जनता की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में इस समय न्याय व्यवस्था मिल पा रही है या कहीं भी करप्शन की व्यवस्था है? देखिए, न्याय व्यवस्था बनाने के दो मुद्दे हैं। एक तो जनता की सहूलियत दी जाए और उनके अन्याय को दूर किया जाए, उनके शोषण को दूर। तो आज का जो प्रशासन है वो वास्तव में गरीबों को न्याय दे पा रहा है? गरीबों को न्याय दे पा रहा है, लेकिन जितनी उम्मीदें थी जी उतना नहीं। जितनी उम्मीदें थी उतना नहीं है। यानी प्रशासनिक जो लोग हैं कहीं उनके अंदर भ्रष्टता है या कहीं भ्रष्टता में लिप्त हैं या करप्शन कहीं दिखाई देता है? ये लिप्त तो देखिए सभी हैं, बट ये है कि पहले जो केस 100% थे अब वो 80% या 60% हो गए हैं। लोग उतने सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकार थोड़ी सख्त है, ये बीजेपी की सरकार है। लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं कि ख़त्म हो गया तो ये गलतफहमी है जी। ख़त्म तो कुछ नहीं होता। क्या गरीब के साथ में न्याय की जो गुहार लगाने के लिए किसी भी दरवाजे पर, कानून के दरवाजे पर खड़ा होता है तो क्या वास्तव में उसको 100% न्याय मिलता है या उसको कुछ निराशा भी मिलती है? गरीब को तो न्याय मिल ही नहीं सकता सर जी। न्याय तो भाई भैंस उसकी उठती है जिसकी लाठी होती है जी, और गरीब के पास ना लाठी होती है ना भैंस होती है जी, तो न्याय तो मिल नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है कि कोई समय ऐसा मिल जाए या कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे बन जाए कि किसी गरीब का भला हो जाए। बाकी तो आप खुद जानते हैं कि सरकार हो या न्याय व्यवस्था हो, सब कैसे हैं जी। तो जिसकी लाठी जिसकी भैंस है, ये बहन जी का कहना है। यहाँ और भी लोग हैं। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि एक मिनट, आप ये पूछना चाहूँगा कि वास्तव में लोगों को न्याय मिल पाता है तो किस हद तक मिल पाता है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, पूरा भ्रष्टाचार है। गरीब लोगों का जीना है कि मरना है? मरना है। और लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ एक बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जिनसे भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आगरा में रहते हैं, ये बताइए कि गरीब को जो प्रशासन बनाया जाता है वो वास्तव में गरीबों को न्याय दे पा रहा है या उसमें कोई शोषण भी है? कहीं शोषण भी है तो आप ही करो। चलिए, ये नहीं बोल पा रहे हैं और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ इनसे मैं बात लेने की कोशिश करूँगा और मैं बात ये लोगों से डिस्कस करने के बाद लोग क्या अपनी राय रख रहे हैं ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। एक भैया ये भी है। ये बताइए भैया, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या गरीबों को न्याय व्यवस्था मिल पा रही है? मिल रही है या गरीब कहीं ना कहीं निराश होता है, कहीं ना कहीं उसे ठगा भी जाता है, ऐसा है कहीं? चलिए, इनका गरीब ठगा जाता है बेटा कि नहीं? नहीं ठगा जा रहा, योगी बाबा के राज में कैसे ठग जाएगा? तो ये प्रशासन जो है नीचे का वो सही काम कर रहा है या कुछ गड़बड़ी भी या रिश्वतखोरी भी कुछ है? अरे ऐसी कोई रिश्वतखोरी नहीं है। चलिए, और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का, ये बच्चे हैं, इन्होंने जो भी अपने हिसाब से कहा है वो सही है या गलत है, तो और लोगों से भी मैं जानने का प्रयास करूँगा।
इधर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। हज़ारों लोग लगातार यहाँ आते रहते हैं और हज़ारों लोग आकर के यहाँ की हरियाली और यहाँ के वातावरण से प्रेरित होकर के चले जाते हैं। टहलने के लिए आते हैं, खेलने कूदने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आते रहते हैं। तो यहाँ कुछ बड़े लोग हैं जिनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा और जिनसे मैं राय लेने का प्रयास करूँगा लगातार। तो यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए कि जो कानून व्यवस्था होती है न्याय के लिए बनाई जाती है, क्या वास्तव में इस समय उत्तर प्रदेश में 100% लोगों को न्याय मिल रहा है या कोई कमी खोट है, या गरीब को किस नज़र से देखा जाता है? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। अगर आप किसी भी कानूनी दरवाजे पर जाते हैं तो बिना पैसे के आपका काम होता है या कुछ रिश्वत चलती भी है वहाँ? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम तो होता है पर बगैर पैसों का भी होता है, पर थोड़ा लेट भी हो जाता है। लेट हो जाता है, यानी बगैर पैसे के कम होता है या ज़्यादा होता है? नहीं, होता है, काम तो होता है पर थोड़ा धीमे भी होता है। बगैर पैसों का तो धीमे ही होगा। धीमे ही होगा, पैसे दे दें तो जल्दी हो जाएगा। ये कहना, क्या नाम है आपका सर? मैं प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी का कहना है। यहाँ और भी दो लोग बैठे हैं, बहन जी हैं और एक भाई साहब हैं। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं सर, कहीं और रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या वास्तव में गरीबों को न्याय मिल पा रहा है या कुछ कमियां भी हैं? कि आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस है और अन्य विभाग है, क्या बगैर रिश्वत के काम करते हैं? क्या वहाँ इस तरह की सोच उन लोगों की है कि भाई देश के लोगों के साथ अच्छा न्याय या अच्छी विचारधारा रखी जाए, ऐसा लोगों के अंदर, अधिकारियों के अंदर ऐसा सिस्टम है? हो रहा है, अधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं जी। अधिकारी क्या उनके अंदर रिश्वतखोरी को बात करें तो रिश्वतखोरी कहीं तक है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? मुझे कुछ जानकारी नहीं है। किस नज़र से आप देखती सरकार को? मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं। मैं महंगाई, आप सब्जी खरीदती हैं, महंगाई बढ़ी है? करती ही नहीं हूँ भाई। महंगाई है कि नहीं है? मेरे हस्बैंड नहीं है। चलिए, इनका कहना है ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन और लोगों से मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर एक भाई और हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को सही न्याय व्यवस्था मिल पा रही है? क्या कहना है आपका? हाँ, मिल रही है सही। गरीबों के साथ जो नीचे का स्तर है, प्रशासनिक स्तर है, ये किस नज़र से आप देखते हैं कि या प्रशासनिक जो स्तर है वो सही नज़र से देखता है या कहीं रिश्वतखोरी भी होती है? थोड़ी बहुत होती है रिश्वतखोरी, थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी कानून भी सही है। थोड़ी बहुत रिश्वतखोरी होती है, मगर रिश्वत के काम नहीं चलता है। कुछ जगह पर चल जाता है, कुछ जगह पर देनी भी पड़ती है। तो ये कहना है भैया का। क्या नाम है आपका? रोहित भैया का ये कहना है। यही जनमत लगातार मैं लोगों का प्रयास कर रहा हूँ केडी ब्लॉक के माध्यम से, ताकि सरकार तक इस बात को पहुँचा सकूँ। मैं लोगों से जनमत लेने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों से डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ और भी लोग अक्सर आते रहते हैं, दो भाई और भी हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा भैया, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों को बढ़िया न्याय मिल पा रहा है या कहीं रिश्वतखोर भ्रष्टाचार भी है? रिश्वतखोर बहुत है भाई। रिश्वतखोर है बहुत। बगैर पैसे के काम होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे रिश्वतखोर बंद हो जाए, इसी बंद हो जाए। तो ये क्या नाम है आपका भैया? अमन। अमन भैया का मानना है कि भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, ये इनका मानना है। और लोगों से भी मैं केडी ब्लॉक के माध्यम से ये बात लेने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। लगातार मैं ये आपके जो है ये गुंबद है जिसे चीनी रोजा के नाम से जानते हैं, जिसका इतिहास 300 साल के लगभग है, और जहाँ पर मैं आम जनता से लेकर सभी लोगों से प्रयास कर रहा हूँ, लोगों से डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ये संदेश जो लोगों का है वो सरकार तक भेजने का प्रयास कर सकूं। लोगों का जहाँ तक मानना है कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं है, अभी भी कुछ रिश्वतखोर लोग हैं प्रशासन के अंदर जो अपनी जेबें भरने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों की जो वास्तव में न्याय की जो मंशा है कि लोगों को वास्तव में, गरीबों को, पीड़ितों को, दुखियों को जो न्याय मिलना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं धांधलेबाजी का प्रयास रहता है। ये कहीं तक जनमत का कहना है। तो यही मेरा सरकार से कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को नीचे से दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।